हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहकर आपसे समय पे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन फील करते हुए भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है, एक्वेरियस की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के लिए नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 11 नवंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर 1 की एनर्जी भी यहाँ पर पे दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए जैन मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज को कि ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, पर चाहते हुए भी वो आपके सामने इस समय पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। क्या है आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस आपके लिए। यहाँ पे अगर सबसे पहली एनर्जी मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ना इस लाइफ में, या फिर कहूँ कि आप लोगों की जो जर्नी चल रही है उसमें लड़ते लड़ते थक चुके हैं, या फिर दिखावा करते करते थक चुके हैं। इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश हैं। उन्होंने आपसे दूर जाकर सब कुछ खो दिया, अपना प्यार खो दिया। और इस वक्त लाइफ में चीज़ें भी अच्छी नहीं चल रही, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, फैमिली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जनरली उनके वर्क प्लेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत दिक्कतें हैं, कहीं पर मन नहीं लगता, कहीं पर दिल नहीं लगता, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, या फिर अपनी लाइफ में कहीं आगे जाने की इच्छा नहीं होती। ट्रैवल करना पसंद करते थे लेकिन अभी वो भी नहीं करते हैं, अभी वो सब भी छूट गया है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे जब से दूर गए ना, एक जगह पर बैठकर बस निराश रहते हैं, सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच नहीं है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास, बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए सपोर्ट करते हैं या फिर उनका साथ देते हैं, लेकिन उनके साथ होने के बावजूद भी आपके पार्टनर एक अकेलेपन को फील करते हैं, एक निराशा उनके अंदर दिखाई दे रही है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया इस लाइफ में। जिस चीज़ के लिए हम लोग फाइट बैक कर रहे थे या जिस चीज़ के लिए हम लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही चीज़ मुझसे दूर हो गई है। इंसान की ज़िंदगी से जब प्यार जाता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में खालीपन लगता है। जब उसके पास सब कुछ होता है उसके बावजूद भी, जब वो एक इंसान उसके पास नहीं होता जिसकी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है, तो इंसान ना बहुत अकेलापन फील करता है। वही अकेलापन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दिखाते नहीं है सामने से, आपको भी नहीं शो करते कि आपके जाने के बाद तकलीफ़ में है या दुख में है, लेकिन रियल में अंदर से बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है खुल के कह भी नहीं पा रहे, खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे आपके सामने की रियलिटी क्या है, और उस चीज़ को छुपा भी नहीं पा रहे हैं या फिर उस चीज़ से बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे। आप दोनों के बीच में जो ये ब्रेकअप की सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आई है ना, उस चीज़ से कभी कभी आपके पार्टनर बहुत परेशान हो जाते हैं। और रातों को तो स्पेशली जब अकेले बैठे होते हैं, लोगों के बीच तो ऐसा होता है कि किसी वक्त काम है तो ठीक है, बिजी हो गए तो भूल भी जाएंगे, लेकिन जब अकेले होते हैं ना, उस वक्त पे आपके थॉट बार बार आते हैं और वो उनको बहुत परेशान करते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है लड़ लड़ के बहुत ज़्यादा थक रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। कहीं ना आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में ना एक नई शुरुआत हो जाए। अब ये रिश्ता बहुत समय से उनके लिए बहुत ख़ास था, हमेशा से बहुत ख़ास रहा है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया आप दोनों के बीच में जिस मोमेंट ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। हो सकता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई जिस वजह से आप दोनों दूर हो गए। उस वक्त पे सिचुएशन ऐसी थी कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, जिस वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। नो कॉन्टैक्ट तो ले लिया, चले तो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात करना, अवॉइड करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब जब बात आ रही है उस चीज़ को सस्टेन करने की या उस चीज़ में रहने की, तो आपके पार्टनर परेशान हो जा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्टार्टिंग तो कर दी उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, लेकिन अब जब आपके पास आकर खुद को एक्सप्रेस करना है तो डरते हैं, घबराते हैं, ईगो भी बीच में आ जाता है कि नहीं, खुद से होकर अब कैसे जाएं, इतनी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, इतने साल हो गए इग्नोर कर रहे हैं, इतने महीने बीत गए मैं इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको, अब जाकर उससे कैसे बात करूँ, अब जाकर उससे कैसे कहूँ कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है। अब तो शायद वो मुझे समझेंगे भी नहीं, उल्टा मुझे 4 बातें सुना देंगे। ये आपके पार्टनर के थॉट है, ठीक है।
रियलिटी भले ऐसी हो या ना हो, ये आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। उनको नई शुरुआत चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा घबराते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आजकल आपको बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने ना अपने पार्टनर से दूर जाने के बाद अपनी लाइफ़ में बहुत फ़ोकस किया, आपको वो समय मिला है या आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डेफ़िनिटली करनी चाहिए। अपनी सेल्फ हीलिंग, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो लोग हमसे प्यार करते हैं। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो हीलिंग कर रहे होते हैं, इस समय पे अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उनके अंदर से ना एक अलग सा ऑरा निकलता है जो उनके आसपास के लोगों को इम्प्रेस करता है, जो उनके आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करता है। और वही आपके साथ हो रहा है। जब से आपने अपने आप में काम करना स्टार्ट किया, अपनी हेल्थ पर फोकस किया, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस किया, हैप्पी रहने लगे, अपनी ज़िंदगी को जीने लगे, अपने पार्टनर को एक तरीके से भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तब से ना आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको जब देखते हैं, तो उनको ना आपको पाने की इच्छा होती है। उनके दिल के अंदर आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की इच्छा जागृत होती है, और वो जो इच्छा है वो बार-बार आपके पार्टनर को आपकी तरफ लाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफ़िनेटली आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो चाहते हैं आपके साथ, और उस चीज़ के लिए काफ़ी होप करते हुए, काफ़ी प्रे करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दिए हैं। और ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपको ना आपके पार्टनर स्टॉक करते हैं और नए-नए तरीके तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीकों से वो आपके पास आ सकें। वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहती हूँ। मुझे इस रिश्ते में अभी भी पोटेंशियल नज़र आता है, मुझे अभी भी नज़र आता है कि ये रिश्ता एक नए मुकाम को हासिल कर पाएगा कल के दिन फ्यूचर में, और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रह सकेंगे। पहले आपके पार्टनर शायद आपको बहुत इग्नोर करते होंगे, लेकिन जब से आपसे दूर गए ना, तो उनको ये चीज़ का एहसास ज़रूर हो गया है कि वो हैप्पी जिसके साथ रह सकते हैं वो आप ही हैं। खुश वो आपके साथ ही रहते हैं। भले बाकी लोगों के साथ उनको प्रॉफ़िट होता होगा, बाकी लोगों के साथ रह के शायद वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर भी रहे होंगे, लेकिन जो हैप्पीनेस, जो सैटिस्फैक्शन उनको अंदर से मिलता है ना, वो बस आपके साथ मिलता है। और यही वो फीलिंग्स हैं, यही वो इमोशंस हैं जो आपके पार्टनर आपके सामने कहना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं, चाहते हुए भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि कितना डेस्परेट हैं वो आपके लिए, कितना डेस्परेट हैं वो आपको पाने के लिए, और कितना डेस्परेट हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में देखने के लिए। आपके पार्टनर ना यहाँ पर पे आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके थॉट्स उनको इतना ज़्यादा क्यों आने लगे हैं आजकल, आपके थॉट्स उनके माइंड में इतना स्टक क्यों हो गए हैं। कितनी कोशिश कर ली भुलाने की, कितनी कोशिश कर ली है लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की। दूसरों से भी बात करते हैं तो आप ही को मिस करने लगते हैं, दूसरों के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं तो आप ही की याद आने लगती है। कोई भी एक्टिविटी ऐसी किसी और के साथ भी कर रहे होंगे तो आप ही को मिस करने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है कि जो आपका आपका जो सुई है ना, वो वहीं पर अटक के रह गई है, और वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस थॉट से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं आपसे। बार बार घूम फिर कर आपके पास ही आ जाते हैं, या बार बार घूम फिर कर आपकी ही याद उनको परेशान करने लगती है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो हर एक मोमेंट, हर एक पल को अभी भी याद रखे हुए हैं जो आप लोगों ने साथ में बिताए थे, और उन्हीं पल, उन्हीं मोमेंट्स के सहारे वो अभी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। वही पल हैं जो उनको जीने में मदद करते हैं, वही पल हैं जो उनको हैप्पी रखते हैं, और वही पल हैं जो उनको अभी भी होप रखने पर मजबूर कर रहे हैं कि कल के दिन आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर हो सकेगा। आपके पार्टनर आपको एक मैजिकल पर्सन के तौर पर देखते हैं, एक ऐसे पर्सन के तौर पर जिसके होने से ही उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके होने से ही उनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ शामिल हो जाती हैं, सारी हैप्पीनेस शामिल हो जाती है, और वो अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। आपके पार्टनर अभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, और आपको बहुत इमेजिन करते हैं अपने पास, और आपके साथ काफ़ी फ्यूचर इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लोगों को देखकर, आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स को देखकर, आपकी लाइफ में आपके अपनों को देखकर उन्हें जेलसी भी होती है, इनसिक्योरिटीज़ भी होती है, और वो बहुत डरे हुए भी हैं, ये सोचकर कि कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे पर्सन को ना एक्सेप्ट कर लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर खुश ना रहने लगो। उन्हें ना खुशियाँ, ना आपकी खुशियाँ भी उनको खुद के साथ ही देखनी है। उनको ऐसा देखना है कि आप खुश रहें तो बस उनके साथ रहें, हैप्पी रहें तो बस उनके साथ रहें। उनके अलावा कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा ना हो जिसके साथ आप उनकी तरह रह सकें, या जिसके साथ आप वो सेटिस्फैक्शन फील कर सकें जो उनके साथ करते थे। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ना वो स्पेशल पर्सन हमेशा बन के रहना चाहते हैं जो हमेशा से वो थे। पहले आप उनको एक अलग प्रायोरिटी देते थे, पहले आप उनको नंबर 1 पे रखते थे, लेकिन आपके पार्टनर को आजकल लगने लगा है कि वो प्रायोरिटी की लिस्ट में वो बहुत नीचे होते जा रहे हैं, और इस वजह से उनके अंदर बहुत जेलसी बढ़ रही है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, और कहीं
कहीं ना कहीं आपको पाने की वो जो इच्छा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, या फिर कहूँ कि वो इच्छा भी बहुत तीव्र होती जा रही है और कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से वो देखना चाह रहे हैं। बहुत जेलसी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन एंटर कर गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। भले आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दूसरा पर्सन हो या ना हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा सोच कर इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत निराश हैं, बहुत सैड हैं, बहुत दुखी हैं, अपनी गलतियों पर काफ़ी शर्मिंदा भी हैं, और डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से वो रियूनियन हो सके। सो ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। अगर आपको पसंद आए हों, रेजोनेट हुए हैं, तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।